नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। इस दौरान जयपुर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले जयपुर के अमर जवान ज्योति पहुंची और शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र समेत कई नेता मौजूद रहे। इसके बाद वो अमर जवान ज्योति से सीधा राजभवन पहुंची। राजभवन पहुंचकर उन्होंने संविधान उद्यान का फीता काटकर लोकार्पण किया और संविधान पार्क का अवलोकन भी किया। महामहिम ने कई और सौंदर्यीकरण कार्यों का भी लोकार्पण किया। और यहां पर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने कई सौंदर्यीकरण कार्यों का भी उन्होंने लोकार्पण किया। अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। नवनिर्मित संविधान उद्यान का भी उन्होंने फीता काटकर उद्घाटन किया। सौंदर्यीकरण कार्यों का भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकार्पण किया और राष्ट्रपति ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर रही। सबसे पहले वो जयपुर पहुंची, जहां उन्होंने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो सीधे राजभवन गई, जहां पर उन्होंने नवनिर्मित संविधान उद्यान का फीता काटकर लोकार्पण किया। इसके अलावा सौंदर्यीकरण कार्यों का भी उन्होंने लोकार्पण किया। राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन और कई विकास कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित किया और संविधान पार्क के निर्माण को लेकर कहा कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने अच्छी पहल की और इस पार्क का लोकार्पण करके मैं बहुत खुश हूं। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के तौर पर मेरी पहली राजस्थान यात्रा है और ये राजस्थान शूरवीरों की सरजमी है। महामहिम ने संविधान को लेकर कहा कि संविधान निर्माताओं ने एक व्यापक संविधान की रचना की है और हर वर्ग का ध्यान रखा है। अब तक संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तथा इस इतने सुंदर और सूचनाप्रद संविधान उद्यान का परिकल्पना करना तथा इसे वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी तथा इस कार्य से जुड़ी टीम के सभी सदस्यों की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, राष्ट्रपति के रूप में राजस्थान की ये मेरी पहली यात्रा है। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, महाराणा प्रताप और दुर्गादास राठौर जैसे वीर योद्धाओं से लेकर स्वाधीनता के बाद परमवीर चक्र विजेता मेजर सोतान सिंह और कारगिल युद्ध के शहीदों तक राजस्थान के लोगों ने वीरता और बलिदान की अमिट गाथाएं लिखी हैं। ऐसे विभूतियों की इस धरती को मैं सादर नमन करती हूँ। हमारी संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। समानता तथा महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में राजस्थान के एक महत्वपूर्ण योगदान को मैं रेखांकित करना चाहूँगी। वर्ष 1929 में राजस्थान के श्रीहर बिलास शारदा ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक अधिनियम की रचना की थी, जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार राजस्थान का इतिहास महिलाओं की गरिमा और सशक्तिकरण का इतिहास भी है। इतिहास के ऐसे गौरवशाली आयामों पर राजस्थान के सभी निवासी गर्व का अनुभव करते होंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। हमारे लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। हमारे इस महान लोकतंत्र का आधार है हमारा संविधान। इस समारोह में भाग लेकर संविधान निर्माताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर भी मुझे मिल रहा है। एक कृतज्ञ राष्ट्र के निवासियों की ओर से भारत के अतुलनीय संविधान के असाधारण निर्माताओं की स्मृति को मैं नमन करती हूँ।
तो वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी राजभवन में कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि हमारा संविधान भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। साथ ही कहा कि संविधान को बनाने और लागू करने की यात्रा बहुत अर्थपूर्ण है। वहीं राजभवन में स्थापित हुए नवनिर्मित संविधान पार्क को लेकर कहा कि इस पार्क के निर्माण में कलाकारों ने कलात्मक माध्यमों के जरिए जीवंत करने की कोशिश की है। साथ ही कहा कि संविधान उद्यान निर्माण के पीछे ये सोच है कि अगर कोई भी राजभवन आए तो उसे हमारे संविधान और संस्कृति के बारे में जानकारी मिले। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम अशोक गहलोत का आभार जताते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। निर्माण में भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति का जीवंत दर्शन है। इस संविधान के लेखन, इसे निर्मित करने के लिए बनाई गई संविधान सभाओं, संविधान सभा की बैठकों, संविधान निर्माण में संलग्न रहे महापुरुषों की इसमें रही भूमिका और अंततः इसे लागू किए जाने की यात्रा बहुत अर्थपूर्ण है। संविधान उद्यान में इस यात्रा को विभिन्न मूर्त शिल्पों, छाया छवियों, मॉडल्स और अन्य कलात्मक माध्यमों के जरिए जीवंत करने का प्रयास किया गया है। राजभवन में संविधान उद्यान निर्माण के पीछे मंशा यही है कि राजभवन कोई आए तो उसे हमारे संविधान और उससे जुड़ी संस्कृति के बारे में जान सके। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया का पुनः आभार व्यक्त करता हूं, पुनः अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। मैं मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और नगरीय विकास मंत्री श्री शांति धारीवाल जी का भी इस अवसर पर आभार जताता हूं कि उन्होंने पूरी रुचि लेकर इस परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए निरंतर मॉनिटरिंग कर इसे आज यह स्वरूप प्रदान किया है। भारतीय तो वहीं जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने मीडिया से रूबरू होते हुए संविधान पार्क के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क का लोकार्पण किया। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी राजभवन में संविधान पार्क बना है। इसके साथ ही उन्होंने संविधान पार्क की खास बातों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि राजभवन में मोर बड़ी संख्या में रहते हैं, इसीलिए मयूर स्तंभ लगाया गया है। राज्यपाल बनने के बाद मेरी प्राथमिकता संविधान के प्रति जागृत करने की रही है। इस बात की प्रसन्नता है कि आप राजभवन के आमंत्रण पर मीडिया के इन तीनों ही स्तरों के प्रतिनिधि यहां उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को विदित है कि आज देश की सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने यहां राजभवन स्थित देश के पहले संविधान उद्यान का लोकार्पण किया है। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां राजभवन में इस तरह का यह संविधान उद्यान बनकर तैयार हुआ है। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इसे तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी तथा नगरीय विकास मंत्री श्रीमान शांति धारीवाल जी ने इसे पूरी रुचि ली। इसी से आज यह इस रूप में हमारे सामने है। वहीं राजभवन में आयोजित कार्यक्रम को सीएम अशोक गहलोत ने संबोधित किया और पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से महामहिम का स्वागत किया। सीएम गहलोत ने कहा कि आप देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और आपका व्यक्तित्व हम सबको प्रेरणा देगा। इस मौके पर राजभवन में बने संविधान पार्क को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र की तारीफ भी की और कहा कि राज्यपाल की सोच थी क्योंकि संविधान निर्माण और उसकी भावना जरूरी है। साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान का राजभवन पहला राजभवन है जहां संविधान पार्क का निर्माण किया गया है। वहीं उन्होंने देश के संविधान को लेकर और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संविधान पार्क का बनना यहाँ पर, ये हमारे माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्र जी की सोच थी। आप जानते हैं कि कलराज मिश्र जी जब कभी प्रोग्राम जाते हैं तो संविधान की मूल भावनाओं का पठन करवाते। राजभवन मेरे ख्याल से पहला होगा देश के अंदर जहाँ पर संविधान पार्क की स्थापना हुई। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आम जनता के लिए खुलेगा। आप सोच सकते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय की क्या भावना है। हमें गर्व है कि संविधान बनने के साथ साथ में महिलाओं को भी मत का अधिकार दिया गया। ये बहुत गर्व करने वाली बात है। एक है अखंड है, चाहे इंदिरा गांधी ने जान दे दी,
पर खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए और देश एक व अखंड रहा। ये हमारे लिए गर्व करने की बात है। बात करते हैं उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के बारे में। तो हत्याकांड के आरोपियों की जयपुर के एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। एनआईए टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों को पेश किया। सभी को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से लाया गया था। एनआईए कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों पर हत्या, अन्य धर्म, जाति को अपमानित और क्षति पहुंचाने और आतंकी गतिविधियों के संबंध में दोषी माना है। एनआईए कोर्ट ने आरोपियों को 10 जनवरी तक जेल भेज दिया है। 10 जनवरी को ही प्रसंज्ञान के आदेश के बाद कोर्ट की ओर से इन आरोपियों को चालान की प्रतिलिपि दी जाएगी। बता दें कि कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में जयपुर के एनआईए कोर्ट में एनआईए की ओर से चार्जशीट पेश की गई है। एनआईए ने 28 जून 2022 को हुई इस घटना में गौस मोहम्मद और मोहम्मद रियाज समेत 9 लोगों को दोषी पाया था। इसके अलावा पाकिस्तान के कराची में बैठे सलमान और अबू इब्राहिम को भी इस घटना में आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी मानते हुए फरार माना गया है। राजधानी जयपुर में सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती पर सिविल राइट्स सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने वाले लोग दूसरों का जीवन बचाते हैं, जो सबसे बड़ा महादान माना जाता है। उन्होंने रक्तदान करने वाले युवाओं को बधाई दी। तो वहीं वो सवाई मानसिंह अस्पताल में अंगदान करने पर बोले कि ऑर्गन डोनेशन के काम में राजस्थान बहुत आगे है। ऑर्गन डोनेशन से किसी को आंख मिलती है, किसी को हार्ट, किसी को लीवर, और ये डोनेट करना भी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो गई हो तो उसके ऑर्गन किसी अन्य जरूरतमंद के काम आ रहे हैं, तो इससे बड़ा धर्म का काम क्या हो सकता है। आज सावित्रीबाई फुले की 192वीं जयंती के अवसर पर सिविल राइट्स सोसाइटी राजस्थान के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। सावित्रीबाई फुले, जैसा कि आप जानते हैं, 19वीं सदी की महान समाज सुधारक हुई हैं। उन्होंने अपने पति की महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर पूरे जीवन नारी सशक्तिकरण, नारी शिक्षा और गरीब और वंचित लोगों के भलाई के लिए कार्य किया। और उन्हीं को हम आज उनके जन्मदिन पर इस रक्तदान के माध्यम से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। जितने भी नौजवान हमारे ये आए हैं, ITI से, आमेर ITI से आए हैं, बनीपार्क ITI से आए हैं और अजमेरा ITI से आए हैं, और कुछ बच्चे RAB ग्रुप से आए हैं, कुछ जर्नल फ्री लोग भी आए हैं। तो सभी लोग बड़े उत्साह के साथ सावित्रीबाई फुले को जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान का तो महत्व हम सब जानते हैं। एक यूनिट रक्त से हम 4 लोगों का जीवन बचा सकते हैं। इसीलिए रक्तदान को महादान कहा गया है। और रक्त आप हम सब जानते हैं, कहीं कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, कोई विकल्प नहीं है, मानव शरीर से ही उपलब्ध होता है और मानव के ही उपयोग में आता है। अन्यत्र कोई उपयोग भी इसका नहीं होता है। इसलिए मैं कहूँगा, पूरे समाज को संदेश देना चाहता हूँ, खास करके नौजवान साथियों को, बढ़ चढ़कर रक्त दान करें ताकि हम मानवता की सेवा कर सकें, अपने देश को स्वस्थ बना सकें, मजबूत बना सकें। धन्यवाद। देखिए, मैं बधाई दूंगा इनको। आज आप जानते हैं विद्वान सावित्रीबाई फुले जी की जयंती 192वीं, उनके सम्मान में आज डॉक्टर सुभाष जी और MP सिंह जी दोनों ने मिलकर और सिविल राइट्स सोसाइटी की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। ब्लड डोनेशन जो लोग कैंप करते हैं उनको मैं इसलिए बधाई दूंगा कि ये ब्लड उन लोगों के काम आता है जिनको अचानक कोई नहीं संभाल सकता। एक्सीडेंट हो गया, ब्लड चाहिए, तुरंत कहाँ से लाए, तो ये ब्लड उनकी मदद करता है। किसी को नया जीवन देने का काम यदि कोई करता है तो ब्लड डोनेशन कैंप में जो ब्लड आता है वो करता है। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है कि ब्लड डोनेशन के लिए हम आगे आएंगे तो प्यूरिफाई होगा ब्लड। जितना हम देते हैं उतना ज्यादा अच्छा ब्लड बनता है, और जो अच्छा ब्लड बनता है उसी से आदमी स्मार्ट होता है। इसलिए सबसे कहूंगा ब्लड डोनेशन के लिए आगे आए। जयपुर के दूदू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा में स्वीकृत मिसिंग लिंक और नॉन पैचुअल सड़कों का शिलान्यास सीएम सलाहकार बाबूलाल नागर द्वारा किया गया। इस अवसर पर PWD विभाग के अधिशासी अभियंता RK शर्मा ने बताया कि नरेगा सड़क दांतड़ा, हटूपुरा, साखून, बेनीखेड़ा की सड़कों विधायक बाबूलाल नागर ने इनका शिलान्यास किया है। इस अवसर पर दूदू सरपंच संघ के अध्यक्ष भवरी देवी भाकर, ममाना सरपंच मांगीलाल मीणा, बिंगोलाव सरपंच भैरू राम, शेषमा साखून सरपंच प्रेम देवी माली समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
तो वहीं जयपुर में पुलिस ने वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। इन शातिर चोरों के पास से एक कार और 7 बाइक को बरामद किया गया है। ये लोग इतने शातिर हैं कि पलक झपकते ही लोगों की गाड़ियां चुराकर फरार हो जाते हैं। पूरी कार्रवाई डीसीपी पश्चिम वंदिता राणा के निर्देश पर की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।